जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सुंदरकांड के पाठ के बारे में। आखिर इसके क्या लाभ होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं और किस किस दिन पर इसको करना चाहिए, किन तिथियों पर करना चाहिए और किस समय विशेष पर करना चाहिए, जिससे आपको सुंदरकांड का संपूर्ण लाभ मिल सकता हो। तो आज हम सुंदरकांड के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर इस सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सुंदरकांड जो है वो रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज और राक्षसों का संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष छंद में लिखी गई हैं। सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत होती है जब जामवंत जी जो है हनुमान जी को उनकी समस्त शक्तियों का जो है मतलब उनको याद दिलाते हैं कि आप में कितनी सारी क्षमताएं हैं, आप क्या नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। उससे जो है सुंदरकांड की शुरुआत होती है और कैसे हनुमान जी जो है लंका तक पहुंचते हैं, माता सीता से मिलते हैं, कैसे वो लंका दहन करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जो है चौपाइयों में लिखा गया है। तो संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी जाती है, लेकिन सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख किया जाता है। इसमें श्री राम के भक्त की विजय और सफलता की गाथा है। अतः यह जो मानस है मतलब रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड के पाठ के क्या लाभ होते हैं, इसकी विधियाँ क्या होती हैं, नियम क्या हैं, उससे पहले सुंदरकांड के कुछ 5 रास रहस्य हैं जो हर एक व्यक्ति को जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन रहस्यों के बारे में। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि जो सुंदरकांड का पाठ है वो हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने का एक रामबाण उपाय है। तो सोचिए, जब तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं तो सुंदरकांड के पाठ में बहुत शक्ति होती है। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लग जाता है। दूसरी बात यह आती है कि आखिर इस कांड को सुंदरकांड ही क्यों कहा गया। तो चलिए जानते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका जो है वो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ पर 3 पर्वत थे, उन पर लंका थी। तो पहला जो पर्वत था उसका नाम था सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में जो है राम जी का और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत आता है नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम आता है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी, जहाँ जो है माता सीता रही थी रावण के यहाँ पर। तो इसी वाटिका में जो है हनुमान जी और सीता जी की पहली बार भेंट हुई थी। इसी कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया उस सुंदर पर्वत के ऊपर। आप सभी ने जो है अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ जो है देखा होगा कि जब भी कोई शुभ अवसर होता है, जैसे कि आपके घर में कोई शादी विवाह हो रहा हो या किसी बच्चे का जो है आप कुछ जन्मदिन मना रहे हो या किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे आजकल रिटायरमेंट की पार्टीज होती हैं तो लोग बाग उसमें सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, या किसी के लिए बोल कर रखते हैं कि इसकी नौकरी लग जाएगी तो हम इसका पाठ कराते हैं। तो ऐसा सब लोग क्यों करते हैं, सुंदरकांड के पाठ को क्यों करवाया जाता है, चलिए जानते हैं। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां आ रही हो या कोई काम नहीं बन पा रहा हो या फिर आत्मविश्वास की कमी हो गई हो या कोई भी समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में, और काफ़ी सारे संत भी हैं। मतलब कि आप देखेंगे जितने भी संत महात्मा हैं वो सब जो हैं आपको ये सलाह देते हैं, आपकी जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें रामचरितमानस का पाठ करने को या फिर सुंदरकांड करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है क्योंकि कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं अति शीघ्र। सुंदरकांड के पाठ में बजरंग बली की कृपा बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए भी याद किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ जरूर से करना चाहिए।
वास्तव में जो श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा है सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाया गया है, पर सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की विजय का गान करता है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से अगर हम देखें तो ये जो पाठ है इससे आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड इसको माना जाता है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको आत्मविश्वास मिलता है। यदि आपको जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो आपको आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय भी बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक जो रामबाण उपाय है, जो तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, वो है सुंदरकांड का पाठ करना। लेकिन सुंदरकांड का पाठ जो है आपको बहुत ही इसके जो है नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में जो है आपने इसका पाठ कर लिया। अगर आप इसको व्यवस्थित या फिर कि जो इसका समय है, अगर आपने उसके अनुसार इसका पाठ नहीं किया तो आपको इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे इसके नियम क्या हैं और इसके पाठ को करने से क्या क्या हमको लाभ भी मिलते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग के देवता बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड सरल और सटीक माध्यम है। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अध्याय है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका नियमित रूप से पाठ करने से बुराइयों को दूर करने में, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और यह सुख और समृद्धि के साथ श्रेष्ठ बनती है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम के सफल होने का जो है वर्णन किया गया है, जो एक भक्त द्वारा संपन्न होता है। भगवान हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता माँ को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान बाधाओं से भी बचे। भगवान हनुमान सीता के बारे में जानकारी जुटाने के अपने कार्य में वो सफल रहे थे। इसीलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जिसका अर्थ होता है कि स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को पसंद करते हैं जिनके पास शुद्ध मन और महान विचार होते हैं। तो सुंदरकांड के पाठ को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करने की दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति भी मिलती है। यह आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, आपकी इच्छाओं को अनुदान भी दे सकता है, आपको प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से भी बचा सकता है। प्रतिदिन आपको जो है इसका पाठ ज़रूर से करना चाहिए, इससे आप अपने कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे नियमों के बारे में। सुंदरकांड का पाठ रोजाना करना हर प्रकार से लाभदायक होता है। इसके अनंत लाभ हैं, लेकिन यह पाठ तभी फलदायी होता है जब निर्धारित विधि विधानों का पालन किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। पाठ स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सुंदरकांड का जो पाठ है वो सुबह के समय 5 से 6 के बीच में कीजिए, या फिर शाम के समय आपको 4 बजे के बाद करना चाहिए। दोपहर में 12 बजे के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको चौकी पर हनुमान जी की फोटो रखनी है, या फिर आप मूर्ति भी रख सकते हैं। घी का दिया जलाना है। अगर हो सके तो आप हनुमान जी की केवल फोटो ही रखिए, मूर्ति मत रखिए, क्योंकि मूर्ति रखना जो है हनुमान जी की घर में नहीं चाहिए। घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और आपको उनके निमित्त घी का दिया जलाना है। भोग के लिए आपको जो है गुड़, चना, लड्डू या फिर कोई मिष्ठान आप उनको अर्पित कर सकते हैं। आप कोई फल, उनको श्रीफल अर्पित कीजिए, ये बहुत उत्तम रहता है। जब आप पाठ करने बैठ रहे हो तो इस पाठ के बीच में आपको नहीं उठना है, ना ही किसी से आपको बोलना है। सुंदरकांड प्रारंभ करने से जो है पहले हनुमान जी व भगवान श्री रामचंद्र जी का आवाहन जरूर करें। उससे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन जरूर कर लें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें, तत्पश्चात उनकी विदाई भी करें। ये तो थे कुछ
कुछ नियम जब आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हो, लेकिन संकल्प विधि के साथ किया गया पाठ की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा बतलाई जाती है हमारे शास्त्रों में। तो बहुत सारे लोग हैं जो 11, 21, 31 या 41 दिन तक जो है इसका पाठ करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सुंदरकांड का लगातार 21 दिन पाठ करने से जो है नियम है कि सुंदरकांड का पाठ अपनी इच्छा अनुसार आप 11, 21, 31 या 41 दिन तक कर सकते हो और सबके जो नियम हैं वो बिल्कुल समान है। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने स्थापित कर लीजिए। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाइए तथा स्नान आदि करने के बाद ही ये कार्य शुरू कीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते जरूर से अर्पित करें। अगर हो सके तो आप पीपल के पत्तों की बनी जो माला होती है वो हनुमान जी को जरूर से अर्पित कीजिए और उस पर सेंदूर से जो है घी और सिंदूर मिलाकर के जो हम बनाते हैं एक पेस्ट, उससे राम राम जरूर लिखें उन पीपल के पत्तों पर। हनुमान जी के सामने आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। इसके पश्चात आपको सुंदरकांड का पाठ करना है तथा लड्डू का भोग जरूर से लगाएं क्योंकि हनुमान जी को लड्डू का भोग अत्यंत प्रिय होता है और भोग में उनको तुलसी दल से जरूर लगाएं क्योंकि बगैर तुलसी दल के हनुमान जी का पेट तो नहीं भरता है। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की माला बनाकर आपके आसपास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर माला चढ़ा दें। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो इसके पश्चात आपको हवन आदि जरूर करना है। हवन जो है हनुमान जी का स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उसका जो रीज़न है वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर से बताऊंगी, तो इस बात का विशेष करके महिलाएं ध्यान रखें। 21 दिन तक करना है आपको ये, इसमें एक भी त्रुटि आपको नहीं करना है। सुंदरकांड के पाठ के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो इससे आपको धन की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जो है आप संकल्प के साथ अपना सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत मिलने लग जाता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड का पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संचार होता है और आपका जीवन सुखमय बनता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी सकारात्मकता दिखती है, विचारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम उसको मिलने लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन में भय चला जाता है उसके मन से और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह कलेश दूर होते हैं और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से आपको छुटकारा मिलता है। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुंदरकांड का जो पाठ है वो सुबह या शाम के समय आपको 4 बजे के बाद ही करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आपको दोपहर के 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि दिन में खुद हनुमान जी जो प्रभु जी हैं वो श्री राम की भक्ति में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में आपको उनका पाठ पूजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमेशा पूरा करना चाहिए। एक बार यदि पाठ शुरू कर दें तो बीच में नहीं उठना चाहिए और ना ही अधूरा पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना हनुमान जी का आवाहन करना होता है। यदि कोई भक्त अधूरा पाठ करता है तो ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसके लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त में ये समय रहता है उस दिन पाठ करना अत्यंत फलदायी जो है माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है सुंदरकांड के पाठ के लिए। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का जो पाठ है वो व्यक्ति को खाली पेट करना चाहिए और इससे पहले स्नान करके साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप पुरुष हैं या कोई ऐसे लड़के हैं जो कुंवारे हैं तो उनको जो है केवल लाल लंगोट पहन करके ही इसका पाठ करना चाहिए, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ के 10 चमत्कारिक फायदे कौन कौन से हैं। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने
करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। सुंदरकांड के पाठ से भूत, पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी का भय दूर हो जाता है। हनुमान जी के लिए जो सुंदरकांड का पाठ होता है वो आपको सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार भी विषम परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह दी जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का आपको समाधान तुरंत मिलने लग जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन से भय चला जाता है और आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति को जो भक्त होता है हनुमान जी का, भक्त को हनुमान जी जो है बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक भी नहीं सकती है। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम न बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं में ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब हम बताते हैं शनि दशा में क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं, उनके मित्र हैं और उनसे वो भय भी खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर शनि की ढैया या फिर साढ़े साती चल रही हो तो उनको रोजाना अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे शनि की महादशा का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। शनि बिना कुछ बुरा किए हुए ही जो है इनकी महादशा की अवधि को गुजार देते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब घर पर रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी एक सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। इसका पाठ करने से रोग दूर होते हैं, इससे आपकी दरिद्रता खत्म होती है। आइए अब हम जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ किन शुभ तिथियों में करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पूर्णिमा का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है वो अपने चरम पर होती है, जो किसी भी व्यक्ति की भक्ति की गतिविधि के आध्यात्मिक स्पंदनों को बढ़ा देती है। इसके साथ ही एकादशी और अमावस्या तिथि को भी सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सुंदरकांड का पाठ एक के लिए ये तिथियां चुनते हैं तो आपको इसके सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही हनुमान जयंती, जिसे हनुमान जी का जन्म दिवस भी कहा जाता है, इस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप किसी विशेष फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको सुंदरकांड का जो पाठ है वो आपको 40 सप्ताह तक पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधानों के साथ जरूर करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तो इसमें सबसे ज्यादा सर्वोपरि होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करने से अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से भी बचा जा सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो उसे सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। बुरी नजर, नकारात्मक शक्ति, काली शक्तियों से बचने के लिए या काला जादू से बचने के लिए भी आपको हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छी सेहत का वरदान भी मिलता है। जिन लोगों को ऊपरी बाधा की समस्या रहती है उन लोगों को भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य रूप से करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो सुंदरकांड के सिर्फ ये कुछ ही जो है लाभ मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इसके अनंत लाभ हैं। यदि आप इसको प्रतिदिन करते हैं तो भगवान हनुमान जी स्वयं आपके घर के रक्षक बन जाते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुंदरकांड के पाठ के बारे में। तो आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए अध्याय के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।